आज हम लेकर आ गए हैं आज गाइडेड वेव रडार ट्रांसमीटर को आप लोगों के बीच में लेके। तो आप लोगों को बता देते हैं इसके बारे में कि गाइडेड वेव रडार जो होता है वो किस तरह से काम करता है, क्या प्रिंसिपल है और कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, जो गाइडेड वेव रडार होता है वो किसी टैंक के ऊपर मॉनिटर माउंट किया गया होता है। जैसे कि यहाँ सबसे पहले पेज में आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे ट्रांसमीटर लगे हुए हैं अलग अलग तरह के, जिसमें अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर, रडार, आरएफ ट्रांसमीटर जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर है। तो इस तरह से और अलग अलग तरह के आपके सील पॉट और जो ये ट्यूनिंग फॉर्क या फिर कोई अलग तरह के स्विचेज़ हैं लेवल के लिए, मेजरमेंट के लिए, वो सब कैसे टैंक में लगे होते हैं, कहाँ कहाँ लगे होते हैं वो देख सकते हैं। तो बात करते हैं रडार की। तो रडार में दो तरह के रडार होते हैं। एक होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट टाइप, जो कि ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप है। इसमें ऊपर एक रडार माउंट होगा टैंक के ऊपर और वहाँ से रेडियो वेव्स नीचे जाएंगे लेवल के पास तक, और वो रेडियो वेव्स यहाँ से लेवल जहाँ होगा उसके सरफेस से टकरा कर वापस जाएंगे। तो वापस आने में जो टाइम लगेगा उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। वो टाइम ऑफ फ्लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है। जितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, उसी रेडियो वेव्स के को वो जो ट्रांसमीटर वो ट्रांसमिट भी करेगा और रिसीव भी करेगा। तो उस टाइम को कैलकुलेट करके वो ये मेज़र करेगा कि कितना हमारा लेवल आ रहा है। ये सब हम इसमें वैल्यू डालेंगे कि कितना हमारा यूआरवी है, अपर रेंज वैल्यू कितना है, या कितने एमएम हाइट है, या कितने मीटर हाइट है। तो उसके हिसाब से वो हमारा रडार मेज़र करेगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा गाइडेड वेव है। गाइडेड वेव हमारा इस तरह का है, इसको ऊपर में आपका माउंटिंग होगा और एक गाइड उसके बीच में आया होगा। गाइड मतलब एक स्टील का पाइप की तरह होगा या फिर एक रस्सी की तरह आपका लटका हुआ होगा। इसमें गाइड है, उसके थ्रू, उस गाइड के थ्रू जो पाइप होगा या जो भी स्टील का रॉड होगा, उस रॉड के थ्रू आपका रेडियो वेव्स आएंगे। रेडियो वेव्स आएंगे, अब वो प्रोब होगा, उसको प्रोब बोलते हैं। अब वो रेडियो वेव्स जहाँ पे लेवल है उस तक, सरफेस तक आएंगे और फिर वहीं से टकरा कर उसी प्रोब के थ्रू चले जाएंगे रिसीवर को। तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट के प्रिंसिपल पे ही काम करेगा। इसमें एक्यूरेसी कम होता है जो आपका नॉन कॉन्टैक्ट रडार है, और इसमें एक्यूरेसी आपका बहुत ज़्यादा होता है, हाईली सेंसिटिव होता है। तो ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम गाइडेड वेव लगाते हैं। और गाइडेड वेव हम जहाँ पे इंटरफेस लेवल होता है, जैसे कि 2 या 3 अलग अलग तरह के लेवल हैं, तो उनको मेज़र करने के लिए हम गाइडेड वेव लगाते हैं। अब यहाँ पे जैसे गाइडेड वेव माउंटेड हो गया है, यहाँ तक सबसे ऊपर इसमें आपका एयर भरा हुआ है, यहाँ पे लिखा भी है, और बीच में इस जगह तक आपका कोई ऑयल भरा हुआ है और इसके नीचे पानी है। जैसे बूट लेवल होता है, उन सब जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें जो आपका गाइड है, उस गाइड में जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आएगी तो उसमें हम सेट कर देंगे कि एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 1 रहेगा, बाकी जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा, सेकेंड मीडियम, उसमें हम अपना अपर सिग्नल स्ट्रेंथ भर देंगे, तो उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 डाल देंगे। और जो हमारा पानी होगा उसका 80 होता है, जो प्योर वाटर होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, तो 80 डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, अब हमारा इंटरफेस है, तो पहले हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी यहाँ तक आएगा अनइंटरप्टेड, और यहाँ से वापस चला जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ से पहला लेवल आपका चला जाएगा, जो पहला ये है ऑयल है, यहाँ से पहला लेवल चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो एक लेवल मिल गया उसको। और जो इंटरफेस का दूसरा लेवल है वो यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा पूरा। तो इससे पता चल जाएगा, इसको ये डिफ्रेंशिएट कर लेगा कि दोनों में कितना लेवल कौन सा आ रहा है। तो कुछ इस तरह से होगा। अब हमारा आता है टाइम जो होता है रिसीव्ड इको वेव फॉर्म। तो ये टाइम हमारा कैसे काम करता है, जितना डिस्टेंस होगा, मतलब हमारा लेवल बताने के लिए, अगर हमारा लेवल ज़्यादा ऊपर होगा तो टाइम कम लगेगा, तो जितना कम टाइम लगेगा उतना ज़्यादा लेवल होगा, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही कम लेवल होगा। इसी के हिसाब से टाइम ऑफ फ्लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है। और ये हमारा गाइडेड वेव रडार है। तो ये मल्टीपल, जहाँ पे हमारे इंटरफेस लेवल हो सकते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और जो नॉर्मल रडार होता है उसको हम किसी एक सरफेस लेवल के लिए, जो नॉर्मल लेवल मेजरमेंट है टैंक में, या सिंगल लेवल है, उसके लिए हम मेजर कर सकते हैं। इंटरफेस के लिए हमारा नॉर्मल जो मतलब गाइड नहीं, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप है, वो वाला मेजरमेंट के लिए काम नहीं आएगा। इंटरफेस के लिए नॉन कॉन्टैक्ट काम में नहीं आएगा। फिर हमारा जो है अलग माउंटिंग कैसे होता है, तो अलग अलग तरीके से माउंटिंग हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इसमें माउंटिंग कर सकते हैं। कुछ जो हमारा गाइडेड वेव देखने के लिए, आप लोगों के लिए कि गाइडेड वेव कैसा दिखता है, तो ये हमारा गाइडेड वेव का जो हेड ब्रैकेट है ये इस ऐसा होगा। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका है ये आपका गाइड है। तो इसी हिसाब से ये गाइड रॉड है, जिसको आप ये बोल सकते हैं प्रोब।
तो ये हमारा गाइड प्रो रोजमाउंट का 5300 सीरीज़ का ये हमारा गाइडेड वेव रडार है। इससे रिलेटेड अगर आप लोग कोई कैलिब्रेशन से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि गाइडेड वेव में क्या होता है, आपका टैंक हाइट होता है, टैंक हाइट, उसके बाद आपका होता है इसमें LRV, URV, और इसका जो अपर नल जोन होता है, अपर नल जोन, जो ये फ्लैन से ट्रांसमीटर का डिस्टेंस होगा इसको नहीं काउंट करना है, ये अपर नल जोन हो गया। उसके बाद इंटरफेस के लिए आप पहला डाइलेक्ट्रिक, अपर डाइलेक्ट्रिक, और लोअर डाइलेक्ट्रिक के लिए नीचे वाला डाइलेक्ट्रिक सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आप इसका डैम्पिंग वगैरह सेट कर देंगे। डैम्पिंग वैल्यू 2 सेकेंड के आसपास डैम्पिंग सेट कर देंगे। और उसके बाद आपका जो इसके अंदर बाकी जैसे इसका प्रोब टाइप है तो HT HP है या फिर कोएक्सियल है, तो वो सब आप सेलेक्ट कर देंगे, उसके हिसाब से हो जाएगा। अगर आपको डिटेल वीडियो अल्ट्रासोनिक या फिर रडार के बारे में चाहिए, लेवल ट्रांसमीटर के बारे में, तो आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।